नमस्कार भाई साहब लोग, का हाल बा? कैसे हैं लोग आप लोग? तो आज बहुत अच्छी खुशखबरी आ रही है जो कि राजस्थान से है। ठीक है। इसमें टोटल 1100 पोस्ट हैं और किसके लिए है? जो भी एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है, कृषि विज्ञान से जो पढ़ाई किया है उसके लिए है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है अभी। ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इस पर हमने लिखा है डिटेल नोटिफिकेशन आउट। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है। पूरा शॉर्ट नोटिफिकेशन और डिटेल नोटिफिकेशन में ये डिफरेंस होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिटेल नोटिफिकेशन में बताया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है 16 जुलाई को आया है। ये राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है 944, जो कि नॉन शेड्यूल लोगों के लिए है, जिसमें जनरल ओबीसी सब आ जाएंगे। और 156 जो पोस्ट हैं वो है शेड्यूल एरिया के लिए, ठीक है। तो टोटल जब जोड़ेंगे तो 1100 पोस्ट हो जाएंगे। अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक है। इसकी एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें जो एज लिमिट रखा गया है ये 18 साल होना चाहिए मिनिमम, और जो मैक्सिमम है 40 ईयर्स है। और ये कब कैसे काउंट होगा? ये 1 जनवरी 2026 से काउंट होगा, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ये अभी पब्लिश नहीं हुआ क्योंकि ये डिटेल नोटिफिकेशन ही है। डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपके पास, क्या होना चाहिए। तो अगर आप बीएससी किए हैं एग्रीकल्चर से या फिर बीएससी किए हैं एग्री हॉर्टिकल्चर से तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास 10+2 है बट उसमें क्या है, जो स्ट्रीम होना चाहिए वो एग्रीकल्चर से होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर से 12वीं पढ़े हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आपके लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है जो 12वीं पढ़े हैं और उसके बाद से सरकारी नौकरी लग जाएगी। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और उसमें एक और चीज़ है कि आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। मतलब हिंदी बोलना पढ़ना लिखना आना चाहिए। जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये रिटन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो इस एक टेस्ट होगा। अभी डिटेल नोटिफिकेशन ऐसा तो आया नहीं है कुछ, या फिर कहा नहीं गया है, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। इसमें क्या क्या नहीं है, एक तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि क्या रहने वाला है। तो जो एवरेज माना जाता है 500 से 600 रुपया जनरल ओबीसी के लिए होता है, और जो SC ST हैं उनके लिए वही 250 या फिर 300 के आसपास होने वाला होता है, ठीक है। सिलेबस के बारे में नहीं बताया गया है। जो एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा ये भी नहीं बताया गया है। एग्ज़ाम जो पैटर्न है इसके बारे में नहीं बताया गया है। और ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, इन्होंने तो ऐसा बताया नहीं है डिटेल नोटिफिकेशन इतने दिनों बाद आएगा। पता ही सरकारी काम कितना स्लो स्लो काम होता है। तो ये चीज़ें हैं। आप जैसे आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ये जानकारी थी इतनी। अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी इसका डिटेल नोटिफिकेशन है आएगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। और जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।